हमारे यहां उसको काला बोलते हैं। वो छिलका काफी धारदार होता है, चुभता है, खून निकल जाता है। तो जब वो सीजन आती थी तो दिन भर 50 प्रकार की मेहनत करने के बाद पूरा परिवार हम बैठते थे, उन कॉटन छिलके निकाल करके कॉटन बाहर निकालते थे और दूसरे दिन सुबह जमा करवाते थे और कुछ मजदूरी मिल जाती थी। जिसने इस जिंदगी को जिया है उसके लिए जीवन में निराशा का नामो निशान नहीं हो सकता है। जो इस पीड़ा और दर्द में पला है उसके लिए औरों की पीड़ा और दर्द समझने के लिए यात्राएं नहीं करनी पड़ती है। और वही पीड़ा, वही दर्द, वही संवेदना हमें कार्य करने की प्रेरणा देती है। हर पल मन में रहता है कि ईश्वर ने जो शरीर दिया है, जो समय दिया है, जो अवसर दिया है, उसका उपयोग भारत मां के कोटि कोटि जनों के लिए ही होना चाहिए। दुखी, पीड़ित, दरिद्री, दलित, शोषित, वंचित, उनके लिए होना चाहिए। और जब जीवन में ये प्रेरणा होती है तो ईश्वर रास्ते भी अपने आप सुझाता है। मतलब पहले के चुनाव होते थे, जोड़ तोड़ के चुनाव होते थे, परिवार को संभालने के लिए चुनाव होते थे, जाति बिरादरी के समीकरणों को संभालने के चुनाव होते थे, वोट बैंक की छाया में चुनाव होते थे। मित्रों, ये खुशी की बात नहीं है कि आज देश में विकास के एजेंडा की चर्चा हो रही है और विकास के एजेंडा पर चुनाव लड़ने के लिए देश के राजनीतिक दलों को मजबूर किया जा रहा है। और बाबा रामदेव जी का ये प्रयास उसी दिशा में एक नक्कर मक्कम मजबूत कदम है। ये शुभ संकेत है कि भाई ठीक है, सरकार बनाना तो चाहते हो, क्यों बनाना चाहते हो, किसके लिए बनाना चाहते हो, बना करके क्या करना चाहते हो, जरा दुनिया को बताओ तो सही। और मैं चाहूंगा ये प्रयास 2014 के चुनाव तक निरंतर चलता रहना चाहिए, दबाव बढ़ाना चाहिए और सिर्फ बीजेपी पर नहीं, सब दलों पर बढ़ाना चाहिए कि बहुत हो चुका, 60 साल बीता बुरा बर्बाद किए, अब बताओ। और भाइयों बहनों, उसके साथ साथ बाबा राजनेताओं को भली भांति अब जान गए हैं कि दिन में एयरपोर्ट पर लेने आना और रात को जुल्म कैसे करना, ये भली भांति जानते हैं। और इसलिए कोई कहने को कह दे, उस पे भरोसा मत करना, ट्रैक रिकॉर्ड बराबर देख लेना। अगर वो ट्रैक रिकॉर्ड पर सही उतरते हैं फिर तो आशीर्वाद भरपूर दे देना, लेकिन अगर ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है और सिर्फ टैप रिकॉर्ड चल रहा है तो उस पर भरोसा मत करना। आप कल्पना कर सकते हैं भाइयों, इस देश में 65% जनसंख्या 35 से कम आयु की हो
ये विश्व का सबसे नौजवान देश हो, परमात्मा ने हर नौजवान को भुजा दी हो, बुद्धि सामर्थ्य दिया हो, कुछ कर दिखाने की ललक दी हो, उसके बावजूद भी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड एक बहुत बड़ी एसेट बन सकता था, देश की नेतृत्व ने उस डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेमोग्राफिक डिजास्टर में कन्वर्ट कर दिया। इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। नौजवान को अवसर चाहिए। आज चाइना की जो बात बता रहे थे स्वामी जी, चाइना ने एक काम पर बहुत बल दिया, और वो बल दिया स्किल डेवलपमेंट। नौजवानों को हुनर सिखाओ। अगर उसके पास हुनर होगा तो उसके अंदर सामर्थ्य है, जीवन जीने का रास्ता खोज लेगा। आपको जानकर के हैरानी होगी मित्रों, भारत सरकार ने बार बार भांति भांति प्रकार के स्किल डेवलपमेंट के मिशन बनाए, प्रधानमंत्री तक उसके चेयरमैन बने। हर 3 महीने उसका मूल्यांकन करना तय हुआ, लिखित तय हुआ, लेकिन 3 साल तक मीटिंग तक नहीं हुई। अब कोई मुझे बताए भाई, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजन की जरूरत है क्या? काम नहीं हो सकता क्या? मैं ट्रैक रिकॉर्ड की बात बताता हूं इसलिए कि गुजरात ने उस दिशा में करके दिखाया है। हम चाहते हैं अगर देश की जीडीपी को बढ़ाना है तो हमारी उत्पादन क्षमता का भरपूर उपयोग करना होगा, हमारी उत्पादन क्षमता को बढ़ाना होगा। अन्यथा ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। बाबा ने जिन इश्यू को उठाया उसको अरुण जी ने भी बहुत पॉजिटिव बता दिया है, राजनाथ जी ने भी बता दिया है, लेकिन मैं और तरीके से उस चीज को बता रहा हूं। कृषि प्रधान देश है, हमारे यहां कृषि के साथ पशुपालन अंगभूत व्यवस्था है, और मैं मानता हूं कि कृषि को अगर हमें